हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं या कौन सा टॉपिक लेकर के आए हैं। और टॉपिक का नाम है धातु और अधातु में अंतर। क्या है? धातु और अधातु में अंतर। देखिए धातु और अधातु में अंतर क्या कि हम लिख करके लाए हैं या पूरा आप लोग को हम क्या करेंगे, समझा देंगे। या लिख करके इसलिए अंतर आप लोग को हमने बता पाएंगे क्योंकि लिख करके बताने होगा कि वीडियो लंबा चौड़ा बन सकता है। ठीक, इसलिए पहले क्या किया, लिख लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, सब हम नंबर वाइज समझा देंगे। ठीक, देखिए आप लोग क्या होगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी बच्चों तक क्या कीजिएगा, पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम धातु और अधातु में जब आप लोग से अंतर पूछा गया हो तो किस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। धातु और धातु क्या, किसी भी दो चीज में आप लोग से अंतर पूछा जाए तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले इस टाइप से क्या कीजिएगा, डायग्राम बना लीजिए। क्या बना लीजिएगा? डायग्राम। यानी एक अभी जैसे यहाँ देखिए धातु और अधातु दिया, एक तरफ क्या लिख लिए, धातु लिख लिए, एक तरफ क्या लिख लिए, अधातु लिख लिए। धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, धातु इंग्लिश क्या कहते हैं, मेटल, METAL मेटल। और देखिए अधातु इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। जैसे आप लोग याद रखिए, इस तरह से आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। फिर देखिए धातु के अंतर्गत क्या लिखे, पहला चीज लिखे धातु प्रायः आघात वर्ध एवं तन्य होती है। क्या होती है? धातु प्रायः आघात वर्ध एवं तन्य होती है। धातु क्या होता है? प्रायः आघात वर्ध एवं तन्य होती है। यानी आघात वर्ध और तन्य क्या होता है, यह पहले समझिए आप लोग। आघात वर्ध कहने का मतलब हुआ इसको पीट कर क्या कर सकते हैं, चौला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? चौला बना सकते हैं। चदरा का रूप इसको क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। चदरा का रूप यानी पीट करके चौला बना सकते हैं। अगला कह रहा तन्य, तन्य होती है। तन्य कहने का मतलब हुआ इसको आप पीट करके तार की तरह क्या कर सकते हैं, लंबा बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तार बना सकते हैं, लंबा। इसलिए पहले बात लिखे है कि धातु प्रायः आघात वर्ध एवं तन्य होता है। उसके बाद देखिए करा एवं उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी धातु से क्या कर सकते हैं हम अपना लोग, उष्मा या विद्युत क्या कर सकते हैं, एक ओर से यानी एक सिरा से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि धातु क्या होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह चीज पहला बात था। लेकिन देखिए अपवाद, हर एक चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। आप ही लोग में देखिए सब बच्चे पढ़ने वाला नहीं होता, कोई न कोई बच्चा क्या होता है ऐसे आकर के बैठने के लिए भी आता है, यानी वह पढ़ने वाला नहीं है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी क्या, धातु में समझ गए क्या हुआ, आघात वर्ध हुआ, तन्य हुआ, उष्मा विद्युत क्या हुआ, सुचालक हुआ। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या कुछ अपवाद है। अपवाद देखिए क्या है कि पारा को बोलते हैं मरकरी, इसका संकेत होता है Hg। अगला देखिए शीशा, ये सब क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन धातु क्या होता था, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता था। लेकिन पारा एवं शीशा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यह चीज आप लोग अपवाद याद रखिएगा। आप लोग से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा धातु या अधातु से, तो अधिकांश देखिएगा टीचर हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, अपवाद से। क्या होता है? अपवाद। इसलिए आप लोग अपवाद पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगला देखिए पहला नंबर था किसी धातु वर्ध। दूसरा देखिए अधातु में क्या होता है, अधातु में कराइए आघात वर्ध एवं तन्य नहीं होती है एवं उष्मा का कुचालक। उष्मा एवं विद्युत का क्या होता, लिख लीजिए, उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता। यानी अधातु में क्या होगा, या तन्य नहीं होगा, आघात वर्ध नहीं होगा। यानी अधातु को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट करके चदरा का रूप नहीं दे सकते, उसको चौला नहीं बना सकते और पीट करके उसको तार का रूप में हम लोग नहीं ढाल सकते। इसलिए लिखे हैं कि अधातु क्या होता है, आघात वर्ध एवं तन्य होती है। देखिए अधातु में क्या होगा, आप लोग पीटिएगा भंगुर था। क्या होता है? भंगुर। भंगुर कहने का मतलब हुआ इसको जब पीटिएगा तब चूर हो जाएगा। क्या होगा? चूर हो जाएगा। तो यह क्या होता है, आघात वर्ध एवं तन्य नहीं होता, तब क्या होता है, भंगुर होता। क्या होता है? भंगुर होता। एवं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता। क्या था? उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता। यह क्या धातु क्या होता था, उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, और धातु क्या होता है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। देखिए इसमें भी एक अपवाद, अपवाद क्या आप लोग लिख लीजिएगा, अपवाद होता है ग्रेफाइट। क्या होता है अपवाद? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, अधातु होने के बावजूद भी, ग्रेफाइट क्या है, अधातु होने के बावजूद यह क्या होता, उष्मा एवं विद्युत का क्या होता, सुचालक होता। क्या होता? उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता, सुचालक होता। ठीक, अब देखिए अगला नंबर देखिए धातु में क्या लिखे, सभी धातुएं प्रायः कठोर होती है। क्या होता? सभी धातुएं प्रायः कठोर होती है। लेकिन देखिए सभी धातुएं प्रायः क्या होता, कठोर होता। कुछ अपवाद, अपवाद क्या, लिथियम सोडियम एवं पोटेशियम क्या होता, मुलायम होता। क्या होता? लिथियम सोडियम एवं पोटेशियम
मुलायम होता। आप लोग सभी आदमी जानते हैं, क्या जानते हैं सभी आदमी, कि धातु क्या होता, कठोर होता, धातु क्या होता, कठोर होता। लेकिन अपवाद क्या हुआ, अपवाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होता, मुलायम होता। आप लोग से यह नहीं पूछेगा, अपवाद पूछा है कि धातु क्या होता, कठोर होता। आप लोग पूछे बताइए कौन सा धातु क्या होता, मुलायम होता, क्या होता, मुलायम होता। क्योंकि अपना लोग सभी आदमी जानते हैं, लगभग सब आदमी जानते हैं धातु क्या होता, कठोर होता। इसलिए वह चीज़ आप लोग को नहीं पूछे, जो चीज़ आप लोग जान रहे वह चीज़ नहीं पूछेगा, जो चीज़ आप लोग नहीं जान रहे उस टाइप का प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा। जैसे आप लोग क्या पूछ सकता है, बताइए कौन सा धातु ऐसा है जो क्या होता, मुलायम होता है। आप लोग क्या बोलिएगा, लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम क्या होता, मुलायम होता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि आप लोग देखिए बहुत सारे एग्जाम आप लोग देते होंगे, या बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला होगा, या किसी भी किताब में भी आप लोग क्या होगा, प्रश्न पुस्तिका में मिला होगा कि कौन से धातु क्या कर सकते हैं अपन लोग, धातु कौन से धातु अपन लोग चाकू या छुरी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो धातु कौन होगा, लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, छुरा से या चाकू से काट सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, यह चीज समझ गए। अगला 2 नंबर देखिए, अधातु। अधातु में कहा अधातु कठोर नहीं होता, क्या होता, अधातु कठोर नहीं होती, यानी अधातु क्या होता, कठोर नहीं होता है। अधातु, अपवाद देखिए, अपवाद में हीरा, हीरा क्या होता, कठोर होता है। अपना लोग क्या, अपना लोग जान रहे अधातु क्या होता, कठोर नहीं होती है। ठीक, लेकिन हीरा क्या, अधातु होने के बावजूद यह क्या होता, कठोर होता, क्या होता, कठोर होता है। यही आप लोग याद रखिएगा, ये अंतर है। अगला देखिए, धातु का सभी धातुएं कमरे के ताप पर प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्या होता, सभी धातुएं प्रायः कमरे के ताप पर क्या होता, ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्या होता, जितना भी धातु होता है सबके सब क्या होता है, अपना लोग टेम्परेचर तापमान होता है, इस तापमान पे क्या होता, जितना भी धातु है सबके सब क्या होता, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन इसी तापमान में क्या होता, एक ऐसा भी धातु है, क्या है, एक ऐसा भी धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होती है। तो आप लोग बोलिए कौन सी, पारा बोलिए, क्या बोलिएगा, पारा। इसका संकेत है Ag, इसे बोलते हैं मरकरी, क्या बोलते हैं, मरकरी। अब देखिए इसमें 3 नंबर, अधातु में 3 नंबर क्या करा, अधातु प्रायः कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाया जाता है। क्या था, अधातु प्रायः कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाया जाता है। धातु में क्या था, ठोस अवस्था में, इसमें क्या होता, अधातु में कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाया जाता है। जितना भी अधातुएं होंगी सबके सब क्या होगा, ठोस होगा या क्या होगा, गैस होगा। लेकिन अपवाद देखिए, अपवाद ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन अधातु होने के बावजूद क्या होता है, कमरे के ताप पे, किस पे, कमरे के ताप पर या क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए अपवाद। देखिए अपवाद जितना भी सब क्या है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट। अपवाद आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें आप लोग को ज्यादातर अपवाद से क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्या करा कि 4 नंबर करा, इसे पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती। क्या होता, यानी धातु को आप लोग पीटिएगा, अच्छा होगा, विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होती। आप लोग मंदिर सब जाते होंगे पूजा करने, जब घंटी बजती किस तरह का आवाज, टन टन आवाज निकलता है। क्या होता है, विशेष प्रकार क्या होता है, आवाज निकलती है। क्या होती है, आवाज निकलती है। इसलिए कहते हैं कि आप अगर धातु को पीटिए, क्या होगा, मेटल को अगर आप लोग पीटिएगा, क्या एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक, इसमें देखिए था अधातु को आप लोग पीटिएगा तो विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं निकलता। क्या होता है, ध्वनि विशेष प्रकार जो ध्वनि जो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, अगला देखिए एग्जाम्पल, यानी धातु का एग्जाम्पल क्या समझ सकता है, धातु एग्जाम्पल सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा इत्यादि, ये सब क्या है, धातु का एग्जाम्पल है। आप लोग देखिए जो सब इसमें बोला सब कुछ इसमें आप लोग का प्लस है। देखिए सोना सब क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। सोना सब क्या पीट पीट करके चदरा के रूप में ढाल सकते, क्या कहते हैं, चौला बना सकते हैं। सोना पीट पीट क्या तार के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, तन्य क्या होता है, तन्य होता है, तन्य पीट कर क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। चांदी भी देखिए इसको पीट करके तार बना सकते हैं, चदरा का रूप दे सकते हैं। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा सबको क्या कर सकते हैं, ये सब रूप जो है ये सब इसमें पाया जाता है। इसलिए ये सब क्या है, धातु। क्या ये सब धातु, यानी जो भी पदार्थ में देखिएगा ये सभी गुण पाया जाएगा तो उसको क्या बोलिए आप लोग, धातु बोलिएगा। अगला देखिए इसका एग्जांपल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, अधातु का एग्जांपल। क्या है, अधातु का एग्जांपल। क्योंकि इस समय क्या ये सब गुण पाया, क्या था, ये सब गुण पाया जाता। अब देखिए अभी तक जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, ये धातु अधातु से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न हम 4-5 लेकर के आए, या प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले देखिए आप लोग से पूछा जा सकता है कि सबसे हल्का धातु का नाम बताइए। क्या होगा, सबसे हल्का धातु का नाम। आप लोग क्या बोलिएगा, लिथियम। कौन सी बोलिएगा, लिथियम बोलिएगा। अगला देखिए पूछेगा आप सबसे भारी धातु का नाम। क्या पूछ सकता है आप लोग से, सबसे भारी धातु का नाम क्या बोलिएगा, ओस्मियम। क्या बोलिएगा, ओस्मियम बोलिएगा। अगला देखिए धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं,
क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड पाया क्या होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद विद्युत का सबसे अधिक चालकता, यानी सबसे अच्छा चालक, क्या कर सकते, सबसे अच्छा चालक किसको बुला सकता है, या सबसे अधिक चालकता का गुण किस में पाया जाता है, कौन सी धातु में पाया जाता है? तो आप लोग क्या बोलिएगा? चांदी। क्या बोलिएगा? चांदी। यानी जितना भी धातु पाया जाता उस सब में क्या होता, उस सब में सबसे अधिक चालकता किसमें पाया जाता? चांदी में। यानी उसे क्या होता, बहुत आसानी से या तेजी से क्या होता, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है। इसलिए क्या कहा जाता है, सबसे अधिक चालकता किसमें पाया जाता? चांदी। किसमें पाया जाता? चांदी में। अब देखिए अधातु से आप लोग से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधातु के ऑक्साइड, सॉरी, अधातु के ऑक्साइड क्या होता? अम्लीय होती। क्या होती? अम्लीय होती। लेकिन धातु का ऑक्साइड क्या होता था? क्षारीय होता था। और धातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। ये चीज देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए। क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, याद। अगला देखिए, कारण लोहा, निकेल तथा कोबाल्ट। लोहा, निकेल तथा कोबाल्ट, ये सब क्या? सब के सब धातु। क्या ये सब के सब क्या है? धातु है। क्या सब के सब धातु है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट क्या होता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या इसमें? चुंबकीय गुण पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्न में से किस धातु में चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या करेगा? इस तीनों में से एक दे देगा और 3 अलग धातु दे देगा। आप लोग जानिएगा तब टिक करके आइएगा। आप लोग याद रखिएगा कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट 3 ही ऐसा धातु है जिसमें कौन सा गुण पाया जाता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। शेष सभी धातु में क्या होता है? चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। यह चीज आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, आप लोग देखिए, आप लोग को अगर हम जो ये अंतर बताए धातु और धातु में, आप लोग को यह चीज़ अगर समझ में आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी बच्चों को लगे हाँ ये चीज़ जरूरी है, उस सभी तक क्या कीजिएगा, पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। हमारे समझ से जितना हो सका आसान से आसान भाषा में आप लोग क्या किए, समझाने का प्रयास किए। ठीक है, आप लोग लिखिए जय हिंद जय भारत।